सभी को जय मसीह की। देखिए, आज हम जानेंगे कि हम परमेश्वर से हमें कैसी मोहब्बत करनी चाहिए। देखिए, जब हम किसी लड़की या लड़के की मोहब्बत में होते हैं तो किस तरीके से उसमें खोए खोए रहते हैं। उसकी बातें सुनना बार बार अच्छा लगता है, उसके साथ बैठना बार बार अच्छा लगता है, उसे सुनना अच्छा लगता है, गाने सुनने अच्छे लगते हैं, बार बार देखना, उसकी चैट को बार बार रीड करना अच्छा लगता है ना। तो क्या आपको परमेश्वर के साथ ऐसा लगता है? क्या परमेश्वर आपके ख्यालों में रहता है? क्या बार बार वचन पढ़ना अच्छा लगता है? क्या आप चाहते हैं कि पिता परमेश्वर आपसे बात करे, बार बार बात करे? क्या आप ऐसा महसूस करते हो कि उसमें खोए खोए रहते हो? देखिए मेरे भाई और बहनों, आज वो लड़का है या लड़की है, एक दिन नहीं होगी, चली जाएगी, लेकिन पिता परमेश्वर जो सदा तुम्हारे साथ है, उसको कभी इग्नोर मत करना मेरे भाई बहनों। और हमेशा एक बात को याद रखना कि खुदावन तुमसे बहुत प्यार करता है। वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। और जब इंसान टूटता है तो वो सबसे अलग होके, मनुष्य से अलग होके परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर रोता है और अकेला हो जाता है। तब परमेश्वर के साथ खड़ा होता है। तो उस खुदावन को कभी मत भूलना। सब छोड़ जाएंगे परंतु वो नहीं। देखिए मेरे भाई और बहनों, उस खुदावन ने इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया है। इस जगत से प्यार किया, हमसे, तुमसे, सबसे। उसने सबके गुनाहों की सजा जो हमें मिलने वाली थी, जहां हम मरने को जा रहे थे, वो खुदावन कुर्बान हुआ। किसके लिए? हमारे लिए, क्योंकि उसने हमसे सच्ची मोहब्बत की। आज गुड फ्राइडे वाले दिन आपको क्या करना है? फास्टिंग पे जाओ और अपने आप को अकेला करो जहाँ तुम और तुम्हारा परमेश्वर हो। बैठो वहां और सोचो और याद करो कि मेरे खुदावंत ने मुझसे कितना प्यार किया है, कि उसने सारे पापों को, मेरे हर एक पाप को, जिसकी सजा मुझे मिलने वाली थी, वो सब अपने ऊपर ले ली। ये कैसा प्यार था अनमोल उस खुदावंत का। याद करो मेरे भाई और बहनों, सब छोड़ दो उस दिन, परमेश्वर के पास बैठो और याद करो कि उसने कितनी मोहब्बत हमसे की। अगर आज वो कुर्बान ना होता तो सब पाप कर रहे होते। उसकी कुर्बानी से हमारे पाप क्षमा किए गए। कि जब विरोध होता है, क्या होता है? विरोध। हमें विरोधियों से डरना नहीं। तो देखेंगे पौलुस क्या कहता है। 1 फिलिपियों उसके 28 में लिखा है, किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। पौलुस कहता है हम किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। यह उनके लिए विनाश का चिन्ह है। किनके लिए? जो विरोध कर रहा है उनके लिए विनाश का चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का। और यह परमेश्वर की ओर से तुम्हारे लिए किसका? उद्धार का। और उनके लिए विनाश का, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ। ना केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। उसके लिए दुख भी उठाओ मेरे भाई और बहनों। विश्वास ही मत करो परंतु दुख भी उठाओ। और तुम्हें वैसे ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। पौलुस की तरह तुम्हें भी दुख उठाना है, तुम्हें भी परिश्रम करना है मेरे भाई और बहनों। आज हमें प्रभु के लिए दुख उठाना है। परमेश्वर ने हमारे लिए कितना दुख उठाया, तो क्या हम उसके प्रेम के लिए नहीं उठा सकते दुख? हमारे लिए अनुग्रह की बात है, परंतु जो विरोध कर रहा है उसके लिए विनाश की बात है मेरे भाई और बहनों। प्रभु ने हमें कितना अधिकार दिया। ये है परमेश्वर की मोहब्बत। इसलिए डरो मत विरोधियों से, परंतु दुख उठाओ, क्योंकि हमारे लिए अनुग्रह की बात है। आनंदित हो पौलुस की तरह। सभी को जय मसीह।